हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर लीडर बाय सिराज बुत्रा, जहाँ पर मैं मोटिवेशनल एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें स्कूल की एजुकेशन का पूरा कंटेंट प्लस करियर का पूरा कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूँ। इसमें मैं आपके पास करियर में जितने ऑप्शंस होते हैं आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, कितनी तरह की एग्जाम्स होती है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं और किस तरह से आप करियर में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं नए नए करियर ऑप्शंस को अडॉप्ट करके। तो उससे रिलेटेड मैं सारा कंटेंट अब इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल में जो भी कंटेंट आप मुझसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताइए कि आप कौन सी फील्ड के बारे में मुझसे इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सारी इंफॉर्मेशन जो करियर से रिलेटेड होने वाली है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज शुरू करते हैं इंडिया की बिगेस्ट एग्जाम के बारे में, जो सबसे बड़ी एग्जाम आज की तारीख में इंडिया में हो चुकी है, जिसका नाम है CUET। अब CUET क्या है उसके बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET बेसिकली दो लेवल पे होती है, एक 12th लेवल पे होती है, एक ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, जिसको CUET UG और CUET PG के नाम से जाना जाता है। देन हम बात करते हैं ये बिगेस्ट एग्जाम क्यों है, उसके बारे में मैं पहले बताता हूँ। CUET नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NT के द्वारा कंडक्ट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ CUET की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। 2022 में CUET स्टार्ट हुई थी। 2021 तक क्या होता था कि हर स्टेट की हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी सेपरेट एग्जाम लेती थी। महाराष्ट्र में अलग हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग ले रही है, BHU अलग ले रहा है, MP में DAVV यूनिवर्सिटी अलग ले रही है। तो क्या होता था कि बच्चे हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था और अलग अलग क्राइटेरिया होता था। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, 2022 में CUET का कंसेप्ट लाया गया, जिसमें CUET में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है अगर आप अब जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ये सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी है ये सब अब CUET से एडमिशन ले रही। आप जैसे IIT JEE देंगे तो IIT JEE में क्या है, सिर्फ PCM वाले बच्चों के लिए होगी। नीट होगी तो वो सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होती। CA या CS होगा तो वो कॉमर्स वालों के लिए होगा। लेकिन ये जो एग्जाम है ये सारे कोर्स के लिए है। इसमें PCM वाला बच्चा भी देगा, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, आपका बायो वाला, कॉमर्स वाला, हर तरह के बच्चों के लिए कोर्स होते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब भी ये होता है कि ऑल ओवर जितने भी कोर्स चलते हैं, जितनी फील्ड्स के, वो हर यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अब यूनिवर्सिटी की अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बात करता हूं। इसमें आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की 44-45 यूनिवर्सिटी, उन सबके आप नाम यहां पे देख सकते हैं, इंक्लूडिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सारे नेम्स हैं। फिर आप यहां पर भी देखें, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जो आपको वेबसाइट पे भी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे DU जिसके लिए बच्चे टारगेट करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पहला हुआ सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2024 में लिस्टेड है। देन हम बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी की। अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा रन आउट होती है, तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अगर हम बात करते हैं MP में, इस तरह के हर एक स्टेट की सेपरेट सेपरेट यूनिवर्सिटी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन आउट होती है। तो इस तरह की ये सारी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इसमें लिस्टेड है। देन हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप बड़े बड़े नाम देखना चाहते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये सारे नेम एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नॉर्मली क्या होता था कि पहले सिम्बोसिस पुणे अलग ले रहा है, आपका अमिटी यूनिवर्सिटी अलग ले रहा है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, ARK जैन यूनिवर्सिटी, आसाम की यूनिवर्सिटी अलग है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग है, ये सब अपनी अपनी एग्जाम ले रहे थे। लेकिन अब इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है इंडिया लेवल पे, ताकि पूरा इंडिया का बच्चा एक साथ इनके पास आ जाए। तो ये सब अब CUET में इंक्लूड हो चुके हैं। आप लिस्ट देख सकते हैं, ये सारी जो ये लिस्ट चल रही है, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट चल रही है। ठीक है, आप देखिए कितनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब इसमें इंक्लूडेड हो चुकी है। ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट थी। देन हम बात करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ये चार जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो बढ़िया यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जैसे फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी में बताना भूल गया जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है, जिसके लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, TISS। इसके पैकेज लैक्स में जाते हैं और इसकी फीस 10,000, 20,000, 50,000 से भी कम होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। आप जब इस हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च आउट करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इसमें है। इसलिए CUET को अब बिगेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। ये तो बात हुई CUET से किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। अब हम बात करते हैं कि CUET में क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
दो तरह के पे लेवल है, एक यूजी लेवल है, एक पीजी लेवल है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। तो ट्वेल्थ के बाद जो होता है वो यूजी की एग्जाम होती है, जिसमें आपको ट्वेल्थ पास होना चाहिए या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप एचडी में वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी, एक एक शब्द मिल जाएगा यहाँ पे पढ़ने को, ठीक। और अगर हम पीजी की बात करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं यूजी लेवल पे। यूजी लेवल में कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरह से एग्जाम होगी, कौन कौन से पेपर होंगे, तो वन बाय वन हम उसको समझते हैं। 3 सेक्शन में बांटा गया है यूजी लेवल को, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो होता है वो होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, पंजाबी, तमिल। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है वो किस में आता है, सेक्शन 1 में आता है। सेक्शन 1 में भी 2 कैटेगरी है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। टोटल मिला के 33 लैंग्वेजेस है। यहाँ पे असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, और यहाँ पर अरबी, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इस तरह की जो कैटेगरी वो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में है। सेक्शन 2 क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो 12th में आपने एग्जाम दी होती है, अकाउंट, बीएससी को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी, जो भी आपने एग्जाम 12th में दी होती है उनको बोला जाता है डोमेन सब्जेक्ट। तो जो डोमेन सब्जेक्ट है वो टोटल मिला के 27 डोमेन सब्जेक्ट इस साल है, जिनकी ये पूरी लिस्ट है। और फिर सेक्शन 3 जो आता है वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या होता है, जनरल टेस्ट में मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं कंपटीशन लेवल का, रीजनिंग और करंट अफेयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जनरल टेस्ट में आता है, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं, अगर आपको उस समय क्लियर नहीं दिखा हो तो ये पूरी लिस्ट है विथ कोड्स कि कौन सी लैंग्वेज का कोड क्या है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये कोड्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, जिससे आप वेरीफाई कर पाएंगे कि आपने सही लैंग्वेज सेलेक्ट करी है। तो ये लैंग्वेज के कोड्स हैं, प्लस ये डोमेन सब्जेक्ट के कोड्स हैं। जनरल टेस्ट जो है उसका 501 इसका कोड है, ठीक। देन हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम पूरा समझते हैं कि ये एनटीए की जो एग्जामिनेशन होती है वो कैसे होती है, क्या उसका क्राइटेरिया और कैसे उसको आपको देना होता है। वन बाय वन में सब चीजें समझाता हूं, शांति से आप समझिएगा। सबसे पहले टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो लास्ट ईयर तक सीबीटी मोड में होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इस बार उन्होंने हाइब्रिड मोड इंट्रोड्यूस किया। हाइब्रिड मोड मतलब क्या है कि या तो पेन पेपर बेस्ड हो जाएगा, मतलब आपको पेपर मिलेगा और आपको फिलिंग द एमसीक्यू की आंसर शीट मिलेगी जिस पे आपको सर्कल फिल करने होंगे, या फिर ऑनलाइन मोड में होगा। ये इसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि जितनी एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास रिसीव होगी उसके बेसिस पे वो बताएंगे फ्यूचर में कि कौन सी टेस्ट ऑफलाइन मोड में होगी और कौन सी टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगी, इसलिए इसका नाम दिया है हाइब्रिड मोड, ठीक। अब आपको पेपर सिलेक्ट करने होंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं वहां के आपकी जो कोर्स मैपिंग है कि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से पेपर देने हैं, तो वो कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करने रहेंगे। तो मैक्सिमम इस बार हम 6 कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो लेना है, उसके अलावा आप डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ठीक। फिर मीडियम की बात करते हैं तो 13 लैंग्वेज में ये एग्जाम हो रही है। 13 लैंग्वेज में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है एग्जाम देने का, हिंदी में देना है, गुजराती में, इंग्लिश में, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें। लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट जो 12th क्लास का सिलेबस है ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस। जनरल टेस्ट का सिलेबस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये है। अब आपको क्या करना है, जो इंग्लिश आपकी एग्जाम है प्लस ये जितनी भी लैंग्वेज है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। जो जनरल टेस्ट होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं। ये इनका अटेम्प्ट करने का क्राइटेरिया है। बस आगे हम बात करते हैं टाइम क्या मिलता है। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है उसमें 45 मिनट का टाइम मिलता है। और जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ्स, फिजिक्स, ये जो नाम लिखे हुए जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, प्लस जो जनरल टेस्ट है, तो इनका जो टाइम होता है वो कितना होता है, 60 मिनट का होता है। तो 60 मिनट में आपको इन सब पेपर को करना होता है, और लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट का समय देते हैं, मतलब आपको 105 मिनट का समय मिलने वाला है इस बार एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं 33 लैंग्वेज, जिसमें मैंने बताया था 27 डोमेन लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 6 चॉइस मिलेगी, जिसमें आपको एक इंग्लिश और जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना है। उसके अलावा 4 चॉइस में जो भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप करना चाहेंगे। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो CUT विथ लीडर्स की मेरी एक चैनल है, जिसमें CUT डेडिकेटेड CUT से रिलेटेड सारा कंटेंट उस पर अपडेट हो रहा है। उसमें मैंने जनरल टेस्ट के सिलेबस क्या है, पेपर स्कीम क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं, और हर एक इन्फॉर्मेशन CUT से रिलेटेड आप वहाँ जाके देख सकते हैं,
ठीक। मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोड ऑफ एग्जामिनेशन बता चुका हूँ, टोटल क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ, और ये भी कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ये पूरी वेबसाइट, ये कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पर आप ये जाके देख सकते हैं। अब ये तो हुई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आपको ऑनलाइन देखना है तो कैसे देखेंगे? आप गूगल पे जाएं। गूगल पे जैसे आप CUET डालेंगे तो CUET की आपको यहाँ पर वेबसाइट मिलेगी exam.nta.ac.in, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी वेबसाइट, CUET की ऑफिशियल वेबसाइट जो इस साल की है, ये आपकी ओपन हो चुकी है, जिसमें आप यहाँ पर होम पे ये सारी इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन की आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसको भी भरना मैंने CUET विद लीडर्स की चैनल पे सिखा चुका हूँ कि कैसे इसको फिल करना है। ठीक। देन हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी। आप ये देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी, ये पूरी लिस्ट है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन हम जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ पे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, कॉन्टैक्ट पे हम जाएंगे तो हमको आगे की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर अगर हम चाहते हैं कि हम किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, उसका हमको कोर्स भरना है, तो जैसे अगर हमको DU में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर हमको टारगेट करना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे नाम आ रहे हैं। लास्ट में हमने इस पे क्लिक करा, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर बकायदा वो बताएगा कि वो कौन कौन से कोर्स के लिए, हर यूनिवर्सिटी ने सारे कोर्स CUET में इंक्लूड नहीं किए हैं, तो वो जिस जिस कोर्स को CUET में इंक्लूड कर चुकी है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। प्लस ये भी पता चलेगा कि उनके कॉम्बिनेशन आपको क्या लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको BSc ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है तो उन्होंने ये बताया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से एक कोर्स और एक लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट का पेपर आपको देने रहेंगे अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है। इसी तरह से उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी। इसी तरह से आप हर यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और CUET का फॉर्म भर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अब आप किस टॉपिक पे और किस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं। प्लस अभी मैं पूरी एक सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें आफ्टर 10th, आफ्टर 12th क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं, कौन कौन सी एग्जाम होती है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आप अपना कैरियर बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसी सारी जानकारी के लिए आप मुझसे इस चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।